Man realizes the value or the importance of life when he faces death in his life. दोस्तों, मेरी कुछ लिखी हुई है, मैं आप लोग को सुनाना चाहती हूँ। इंसान जब मौत का सामना करता है, चाहे उसका अपना मौत हो या फिर किसी अपनों का मौत हो, उसे तब सच्चाई का सामना करना पड़ता है। एक ही पुकार उसके दिल के अंदर से बाहर निकल कर आती है। एक ही पुकार उसके दिल से बाहर निकल कर आती है और वो अपने परमेश्वर को पुकारता है। He cries out to the Lord. He cries out to God when he faces death. It may be for himself or for any of his close member of his family. It is very obvious. ऐसा नहीं है दोस्तों कि उस वक्त वो इंसान बहुत भावुक हो जाता है या फिर बहुत इमोशनल हो जाता है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। उस वक्त वो इंसान सबसे बड़ा वास्तव का सामना करता है। He faced the greatest reality of life, and the greatest reality of life is life we live and the death we are going to face. जीवन की सबसे बड़ी वास्तव यही है कि इंसान को मौत का सामना एक दिन करना पड़ता है, उसको मृत्यु का सामना करना पड़ता है। उस वक्त वो इंसान, उसके दिल के अंदर से एक पुकार निकलती है, जिसे हम कहते हैं कि उसकी आत्मा से एक ही पुकार निकलती है खुदा, है ईश्वर, है पिता, है प्रभु, ओ गॉड, वेयर आर यू, सेव मी, सेव माय पीपल, हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ, हमारी जिंदगी मौत आप ही के हाथों में है, हमारा जीवन मौत आप ही के हाथों में है। यू आर द क्रिएटर, यू आर आवर क्रिएटर, आप ही हो सृष्टिकर्ता। ये समझ इंसान को तभी आती है जब वो मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जो सबसे बड़ा वास्तव है। तब इंसान के अंदर से उसकी आत्मा पुकार पुकार कर परमेश्वर को ढूंढती है परमेश्वर, कहाँ हो आप, हमें बचाओ, हमें रक्षा करो, हमारी सुनो, हमारी सारी पापों के लिए हमें क्षमा करो। ये पुकार होती है इंसान के अंदर बसी हुई आत्मा का। दोस्तों, आत्मा हर एक इंसान के अंदर है। We have a spirit within us, but we do not listen to the voice of our spirit. When everything is well in our life, everything is good in our life, we don't feel, at that time, we don't feel the need of God in our life. We do not even listen to the voice of our spirit, which is within us and which is God conscious. हमारी जो आत्मा होती है दोस्तों, वो परमेश्वर को ढूंढती है, सत्य ईश्वर को ढूंढती है। लेकिन हमारे जीवन में जब सब कुछ ठीक होता है, जब सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, हम परमेश्वर को नहीं ढूंढते और ना तो हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन जब हमारा सामना सबसे बड़ा वास्तव के साथ होता है, मृत्यु के साथ होता है, तब हमारी आत्मा जाग उठती है और वो अपने परमेश्वर को ढूंढती है, अपने खुदा को ढूंढती है, अपने प्रभु को ढूंढती है। कोई भी धर्म का इंसान हो, उसके अंदर की जो आत्मा है जाग जाती है। दोस्तों, ये समझ इंसान को तभी आती है कि जीवन और मृत्यु के ऊपर अधिकार सिर्फ परमेश्वर का है। जीवन और मृत्यु के ऊपर अधिकार सिर्फ परमेश्वर का है। उस परमेश्वर का जिसने पूरी विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि की है, जिसने अपने हाथों से आपको मुझे बनाया है, हमारे शरीर के सर से लेके पांव तक हर एक ऑर्गन, इन एंड आउट, इनसाइड एंड आउट, एवरीथिंग ही हैज क्रिएटेड। उन्होंने रचा, उन्होंने बनाया, उन्होंने हमारे शरीर में हार्ट, लंग्स, किडनी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एवरीथिंग, सब कुछ उन्होंने निर्माण किए। परमेश्वर है आपका, मेरा निर्माण करता। He is our creator. He has invented us. He has created us when we were in the womb of our mother. Who has given us life? Who has given us the breath of life? It is God.
ये समझ इंसान को तब नहीं आती दोस्तों, जब सब कुछ अच्छा होता है। अभी का सिचुएशन, अभी का माहौल ऐसा है, लोग जूझ रहे हैं अपने जीवन के लिए, वो ढूंढ रहे किसके पास जाए। दोस्तों, अभी समय है सत्य ईश्वर को जानने का, उस परमेश्वर को जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्व सर्वदा सदैव अनंतकालीन से जीवित परमेश्वर है। The God who is the creator of heaven and earth, the God Almighty, all powerful, all knowing, the God on the throne, the God of heaven। और कोई परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर है। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा, किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को प्रकाश किया उनके एक लौते पुत्र को पृथ्वी पे भेजकर। No one has ever seen God. No one ever has seen God, but the one and only God, the God who is in heaven, He has sent His one and only beloved Son, Jesus Christ, to reveal Himself, to show Himself to the world, so that we may know the God of heaven through Jesus Christ। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि अगर यीशु मसीह को जिसने देखा उसने परमेश्वर को देखा, अगर यीशु मसीह को किसी ने विश्वास किया तो उसने परमेश्वर को विश्वास किया। दोस्तों, हम आपको एक संदेश देना चाहते हैं, आशा का संदेश, एक होप, a message of hope to all of you। Let us look to the real God, real Father। He is your loving Father। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहती हूँ, I want to tell you today that God has a perfect will for you. He loves you. It is not God's will to give you incurable disease. It is not God's will to give you a kind of premature death. It is not God's will that you should die in any accident. You should die because of any disease. It is not God's will, because He is a loving Father। वो नहीं चाहते कि आप किसी बीमारी से जूझ के मरे, आपकी मृत्यु किसी बीमारी से हो, आपकी मृत्यु किसी एक्सीडेंट से हो, या फिर आपकी मृत्यु अकालीन समय, जिसे हम कहते हैं अकाल यानी समय पूर्व मृत्यु नहीं चाहते परमेश्वर। परमेश्वर का अच्छा योजना है आपके लिए, आपके जीवन के लिए। He wants to give you a good life, happy life, joyful life, peaceful life। You need to know Him personally। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। The one who has the Son of God has life, but the one who doesn't have the Son of God doesn't have life। ये जीवन कैसा जीवन होता है दोस्तों? ये जीवन है बिना भय का जीवन। It is a life of full assurance, hope, faith। We believer believe in the living faith, जो जीवित परमेश्वर के ऊपर होती है। यीशु मसीह कहते हैं, I have come to give you life, and that too full life, abundant life, not a fearful life, joyful life। Hope, our hope is in the living God who is always ready to help us। He cares for you, friends। It is very important for you to know Him। जिसने यीशु मसीह को पाया उसने जीवन पाया। धन्यवाद देती हूँ दोस्तों फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अगर हमारी सुनते हैं, विश्वास कीजिए परमेश्वर आपसे जरूर बातें करेंगे, and He is going to give you confidence in Him। You will not have the fear of death। You will not have suffering in your life। He is ready to rescue you। Bible says, He who loves me, I will rescue him, I will deliver him, for he acknowledges my name, because he loves me, says the Lord। आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं, परमेश्वर जरूर आपकी मदद करेंगे, आपकी उद्धार करेंगे, ये उनका स्वभाव है। तो चलिए दोस्तों, परमेश्वर की स्तुति करते हैं।
हमारे साथ आप लोग जुड़े हैं, धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर की महिमा कीजिए, क्योंकि वही है एकमात्र योग्य, और ये वही है एकमात्र, he is only worthy to be praised and to worship. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Jesus is Lord of heaven and earth. Jesus is Lord of heaven and earth. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jesus is Lord of heaven and earth. Jesus is living in His church. Jesus is living in His church. Jesus is living. Jesus is living. Jesus is living in His church. Jesus is coming for His own. Jesus is coming for His own. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming for His own. Praise the Lord. Am I audible? Yes. So, praise the Lord. I welcome each one of you in the matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Today's topic for discussion and meditation is on hope, and what a wonderful topic hope is, especially the time which we are going through. This word hope is all we rely on. When I was asked to speak on this topic, hope, I tried to get the better definition of hope. So one definition which I came across, which I found very, very relevant, is that hope is a confident expectation of what God has promised. And its strength is in its full faithfulness.
This short definition is definitely the most appropriate one, which says that God has made his promises through his words, and each and every word, as John chapter 1 says, is God himself. So God is definitely keeps his promises, and our hope always should be on the Lord. And the strength in his faithfulness, that means that he is a faithful Lord, and in spite of us, in spite of our sinful lives, but still then he never fails to keep his promises. Today I'm going to speak more specifically on the eternal hope. So eternal hope, the message which I have divided into two parts, and the first part I would like to take you through the time when Old Testament and the New Testament, the time between the Old Testament and the New Testament, which is also called as the period of 400 years of silence. So this was the time that we all know, that when there was 400 years of silence where God did not speak to his people. While these 400 years of silence reveal no new biblical revelation, interestingly, many of these events during this 400 years of silence fulfilled the Old Testament's prophecies. And during this period, the world was engulfed in poverty, oppression, injustice, and war. It was a world where hope seemed in desperately short supply. That is when the greatest prophecies of all, from Isaiah, who prophesies the coming of the Messiah, Jesus Christ, who would save the mankind from the world of sin and grave. A famous Bible portion which all of you must have read, John 3:16 says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but live an everlasting life." So Jesus came down on earth in human form, just as us human beings. And he came to preach the good news and to make us understand the kingdom of God. And also make us understand the eternal hope that they had through him. But we see that people at that time were expecting something else. They were expecting that the Messiah would come as a king to reign over the world. Rather, Jesus came down. We know, as we all know, that Jesus came down in human form, was not born in a palace, which he should have, because he is the king. He is the Son of God, but rather he was born in a manger. So much simplicity he came into this world. He performed so many signs and miracles throughout his time of ministry, that in spite of those miracles and signs and wonders, and crucified him. He died for us, for our sins. So right now, if we see the time which we are going through, the second part of my message is that currently the situation when the people at that time, during those 400 years, were facing so much tribulations and trials and oppression. Right now, we are also in such kind of similar situation, where the current situation is
that the entire world is going through this crisis of COVID-19, two things which I feel that has gripped the entire nation, and which I'm sure that you will also agree with me, is fear and anxiety. Now, fear and anxiety is often thought of the same thing, but they are not. Fear is something which is right in front of you, something that is predictable, something which is imminent. Like if a tiger comes in front of you, you definitely have the fear of your life because you're seeing the tiger in front of you. On the other hand, an anxiety is just the opposite. It is worrying about something in the future that may or may not happen. Now, fear and anxiety sneaks into our hearts without permission. It paints a picture of helplessness and hopelessness. It steals our peace of mind, our concentration. What are we fearful about? Yes, due to this current situation, we are all concerned about safety, the safety of our family, our loved ones, our children, the fear of losing lives. We also have the fear of losing jobs or maybe a broken relationship. And this fear and anxiety turns our main focus away from Jesus, who should be our main focus, right? But these fear and anxiety turns our main focus away from Jesus, who is our Lord, who is our Savior, who is our protector, our sustainer, our redeemer, our eternal hope. Just as I was talking about those time period when between the Old Testament and the New Testament, their eternal hope was they were waiting for the Messiah to come and save them from oppression. Right now, we are also going through a time of crisis. And when these fear and worries strikes us, how good it is to read the David's prayer in Psalms 34. If I would like to read a few verses from this chapter, Psalms 34. Verse 4 says, I sought the Lord, he answered me, he delivered me from all my fears. Verse 8 says, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in him. So rather than fearing about the surrounding, rather than fearing about the situation, seeing the news and seeing how people, our close friends falling sick, being hospitalized, rather than worrying from these news, what does verse 9 says? Fear the Lord, not fear the situation. Fear the Lord, you, his holy people, for those who fear lack nothing. Let us seek the Lord and put our hope and trust in him and prepare ourselves for the second coming of the Lord, our Savior, Jesus Christ, our Messiah. Hope is something which naturally comes, and it is with us at every age, right from the birth. A small baby who hardly knows how to speak, but still then she or he has a hope. Sometimes when she's or he is hungry, she has the hope that her mother will come and hold her, take her in him into her arms. And this hope remains with us in every situation as we grow up. Rather, when we are on an older stage of our lives, hope is something which we depend on more and more. So I would like to end by reading from a chapter from Revelation chapter 21 verse 4.
it says, He will wipe away every tear from your eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the former things are passed away. Amen. Yes, if we rely up and put our trust in the Lord will wipe away every tear. Yes, my friend, this is what is the message we should always imbibe in our hearts, that we should not fear about the current situation, our surroundings. Rather, we should fear the Lord and look up to Him, keep our hopes, our eternal hopes on Him, so that He will deliver us. He will wipe every tear from our eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, because the former things are passed away. May God guide us, help us to prepare ourselves. This is the time that we should repent and try to resolve ourselves and turn away from our sinful lives and look unto the Lord and ask Him to guide us and help us to prepare ourselves as we put our eternal hope in Him. Amen. Praise the Lord. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade,
will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Praise the Lord, everybody. I welcome you once again in the matchless name of our Lord Jesus Christ. So today the topic is hope. But before I speak about hope, I would like to speak about suffering. So आज हम देख रहे हैं most of the people, like more than half of the world is suffering today. Suffering not only because of COVID but because of many reasons. So हमें जानना चाहिए ये सफरिंग कहाँ से आता है. ये सफरिंग हम जो फेस कर रहे हैं, it is sometimes our own invited ones. Suffering that comes because of our own sins. अगर हम देखें तो कभी कभी हमारा ओन डिसीजन हमारा डेस्टिनी बनाता है और हमारा रॉन्ग डिसीजन हमारा रॉन्ग डेस्टिनी हमें दिखाता है. सो इन द सेम वे व्हेन वी सिन वी सफर, बट नॉट ऑलवेज. वी सफर ऑल्सो फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा गौरव पाना चाहते हैं. इसी वजह से हम कभी कभी सफर करते हैं. हम अगर आज कोई भी किसी भी परेशानी में है तो शायद जो प्रभु को नहीं जानते हैं या जो प्रभु को जानते हैं, दोनों को मैं बोलना चाहूंगी कि आज आपका जो आशा है, जो भरोसा है, ये समय में, ये टाइम ऑफ क्राइसिस में आपका जो भरोसा है वो अगर किसी इंसान के ऊपर है या किसी पैसे के ऊपर है, तो दिस इज द टाइम गॉड इज शोइंग अस एंड गॉड इज टीचिंग अस इन दिस टाइम ऑफ क्राइसिस, इन दिस टाइम ऑफ कोविड. हमें सिखाया गया है कि ना पैसा ना कोई इंसान हमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता. इट इज ओनली द हैंड्स ऑफ गॉड हु इज गोइंग टू हेल्प अस. सो आवर होप कम्स फ्रॉम द लॉर्ड. और जो होप है वो विश्वास से आता है, और हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर के ऊपर जब होता है तब हमारा भरोसा उनके ऊपर और भी बढ़ता है. तो आज हम देखेंगे हाउ कैन वी हैव होप व्हेन एवरीथिंग लुक्स होपलेस. In the midst of suffering, we can rejoice because these challenges cause us to rely on God's presence. अगर हम देखेंगे तो ये सफरिंग हमारे जीवन में आता है तब भी हम परमेश्वर का और भी निकटवर्ती होते हैं, तभी और भी पास जाते हैं और उनके उपस्थिति में और ज्यादा समय बिताते हैं. और God is using these suffering to shape us and to build us into a very new being. When we go through suffering, we often pray and seek God more intensely than at other times. My greatest times of growth have been when I had experienced the most miserable situation of my life. This is what I have experienced. God used my sufferings to make me rely on His presence more. जब मैं अपने लाइफ में, जब मेरा क्राइसिस का समय चल रहा था, उसी समय परमेश्वर वही क्राइसिस का समय को व्यवहार करके मुझे उनके और भी पास लाए और मेरा रिलेशनशिप उनसे और भी अच्छे से बिल्ड हो पाया. और जैसे हम अगर देखेंगे इन साम्स चैप्टर 23 वर्स 4 में लिखा गया है, डेविड ऐसे लिख रहा है कि he does not fear, वो भय नहीं करेंगे, वो भय नहीं कर रहे थे. क्यों? Because God is with him. He relies on God's presence and it brings him strength and comfort. Remember that for there to be a shadow, there has to be a light. I don't know what your valley of the shadow of death is, but I do know who the light is, the very God who is walking with you in the valley. आज हम परेशानी में अगर है, अगर कोई भी सर्कमस्टेंसेस में है, कोई भी परेशानी में, कोई भी क्राइसिस में है, तो हम श्योरली हमारे साथ कोई चल रहा है, वो है यीशु मसीह. और कोई शैडो होने के लिए एक लाइट का होने का बहुत जरूरी है. और वो लाइट कौन है? वो लाइट है जीसस क्राइस्ट. ही इज द ओनली ट्रुथ, वे एंड ही इज द light.
And this crisis help us to rely on God's provision. In our current situations, God is saying to us that His grace is sufficient. And even when we feel weak, He is making us stronger than we have ever been. It is the person Jesus through the power of the Holy Spirit. The worst situation we are going through or you are going through now may be the very circumstance God is using to take you to a whole new level. ये परेशानी, ये सर्कमस्टेंसेस जो भी आज आप सफर कर रहे हैं, ये प्रभु आपके जीवन में अलाउ किए हैं एक पर्पस के लिए. वो पर्पस को हमें फाइंड आउट करना है और हमें यही प्रार्थना करना है कि प्रभु आपका जो पर्पस है मेरे जीवन में वो फुलफिल हो. आज अगर कोई कोविड से पीड़ित है, कोई कोविड पॉजिटिव है या कोई अदर डिजीजेस है या कुछ भी परेशानी है, तो थैंक गॉड बिकॉज ये आपके जीवन में अगर अलाउ किया गया है तो श्योरली गॉड हैज अ वेरी बिग पर्पस बिहाइंड that crisis, behind this circumstance. Just pray to God and rely on His provision, rely on His presence. उनके उपस्थित में आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दो और surely God, you will see His hands working in your situation. और ऐसे situation, ये जो circumstances है, it also helps us to rely on His power. जैसे हम देख सकते हैं 2 Corinthians chapter 4 verse 12, sorry chapter 12 verse 9 पे लिखा गया है, therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses so that the power of Christ may rest upon us. तो ये पॉल लिख रहे हैं कि हमारे वीकनेसेस में हम जितना भी वीक हो, हम और भी प्रेज करेंगे और भी ग्लैड होंगे और भी रिजॉइस करेंगे, क्योंकि हमारे वीकनेसेस में उनका स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं. हम जितने भी वीक हो, वी कैन सी हिज स्ट्रेंथ वर्किंग इन अस. एंड व्हाट इज योर वीकनेस टुडे? आपका वीकनेस जीवन में क्या है? Maybe it is a son or a daughter that hasn't quite turned out the way you thought he or she would. कोई बेटा या बेटी, शायद आपने सोचा होगा कि मेरा बेटा बड़ा होके ऐसे होगा या मेरी बेटी ऐसी होगी, लेकिन ऐसे नहीं हो पाया. और आज शायद आपके बेटे या बेटी कोई गलत राह पे है या फिर आपने जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वैसे राह पे है. तो आज आप वो अपने बच्चों को भी आप प्रभु के हाथ में दीजिए और आप देखिए ऐसे सिचुएशन को प्रभु कैसे हैंडल कर रहे हैं. एंड यू विल सी द वंडर्स, you will see the wonderful work of the Lord. Maybe a job situation that has gone wrong, maybe a medical diagnosis that has scared you, maybe it can also be insults, hardships or persecutions, whatever it is. Paul says he will boast in those things because when we are weak, the power of Christ rests on us. The greater the enemy comes at you, the more greater Jesus is in you. Maybe you hear voices telling you to just quit, give up, it's over, but don't stop. Don't stop, dear friends, because this is the voice of Satan. Don't stop, because when you are weak, then he is strong in you. Remember, the greater the attack against you, the greater Christ is in you. But you have to rely on His presence, His provision, and His power. आज जितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो या जितना भी बड़ा क्राइसिस आ जाए, जितना भी बड़ा पहाड़ आपके सर पे टूट जाए, लेकिन उससे भी बड़ा हमारा प्रभु है, उससे भी बड़ा हमारा यीशु मसीह है. आप सबके लिए, ये कोई क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, यीशु मसीह सबके लिए है. तो आज जो भी सिचुएशन में आप हो, कोई इंसान आपको नहीं हेल्प कर सकता. If you will put your hope on man, you will always end up with hopelessness. Usually, अगर हम किसी इंसान पे अपना भरोसा रखते हैं तो human beings are not same every time, they change, but our God is constant. वो कभी चेंज नहीं होते हैं. कल जो परमेश्वर हमें प्रॉमिस किए थे और जो प्रॉमिस रखे हैं, आज भी वही परमेश्वर है और आज भी वही यीशु मसीह है. कल भी जो हीलिंग कर रहे थे, जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, कितने लोग हील हुए हैं, कितने लोग विश्वास के द्वारा हील हुए हैं. आज हमें बस एक ही चीज करना है,
विश्वास। हमें एक ही चीज करना है, वो है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास। वो ही हमें परमेश्वर के साथ जोड़ सकता है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज आप खुद को पूछिए कि आपका होप आप किस पे रखे हो। आज अगर आप होपलेस सिचुएशन में हो, आपको अगर लग रहा है कि कल आप देख पाओगे कि नहीं, आज एक बार अपने हाथ जोड़ के आप नील डाउन होके एक बार उस यीशु मसीह को अपने हृदय में पुकारिए और देखिए वो कैसे आपके जीवन में आके वो कैसे कार्य कर रहे हैं। He is a real living God. He is living God, क्योंकि वो इस धरती में आके सिर्फ मरे नहीं थे, लेकिन वो उठे थे, वो रेजरेक्ट हुए थे और हम बिलीवर्स को एक बड़ा होप दिए थे। Our hope is beyond the grave. Our hope is beyond the grave. हम विश्वास के द्वारा, जैसे हमारे यीशु मसीह रेजरेक्ट हुए थे, हम भी जब मरेंगे तो एक ही मृत्यु मरेंगे और हम भी रेजरेक्ट होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं बोलना चाहती हूँ, हम अगर प्रार्थना कर रहे हैं किसी के लिए तो सिर्फ फिजिकल हीलिंग के लिए नहीं, हम उनके स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए भी प्रार्थना करें। बिकॉज ये फिजिकल बॉडी इज टेम्पररी बट आवर स्पिरिट इज परमानेंट। अगर हम फिजिकली आज ठीक हो गए, आज हमें हीलिंग मिल गया, लेकिन स्पिरिचुअली हीलिंग नहीं मिला है, तो कल हमें दो बार मरना पड़ेगा, फिजिकल डेथ एंड इटर्नल डेथ। लेकिन आज अगर हम फिजिकल हीलिंग के साथ हमें स्पिरिचुअल हीलिंग भी मिला है, तो फिर हमें सिर्फ एक ही बार जिंदगी में मरना पड़ेगा, दैट इज फिजिकल डेथ, बट इटर्नल लाइफ वी विल गेट बाय बिलीविंग इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सो आज एक ही बात मैं बताना चाहूंगी, आज ये कोविड अगर ये अर्थ में अलाउ किया गया है, वो परमेश्वर के द्वारा अलाउ किया गया है। आई वुड से कि अलाउ किया गया है, क्योंकि परमेश्वर के अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसके पीछे जरूर एक बड़ा सा पर्पस है। हम अपना हार्ट को हार्डन नहीं करके हम उनके पास आएंगे, उनके प्रेजेंस में आएंगे, क्योंकि वो बोल रहे हैं, when my children will repent, realize their mistakes, come to me and ask forgiveness, I will forgive them and I heal their land. तो आज हमें कोई एंटीडोट या कोई वैक्सीन हमें नहीं बचा सकता, only the forgiveness of Christ. Only जब हम अपना सिंस को रियलाइज करेंगे और क्षमा मांगेंगे, वही क्षमा हमें सुस्तता भी देगा और हमारे लैंड को भी सुस्तता देगा और हमें हमारे पापों से भी उद्धार करेगा। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज बी टू गॉड। दोस्तों, अभी आपने सुना कि इट इज अ टाइम टू आस्क फॉरगिवनेस फॉर आवर सिंस। पाप क्षमा करने का अधिकार किसे होता है? पाप क्षमा करने का अधिकार स्वयं प्रभु को होता है, परमेश्वर को होता है। जब यीशु मसीह पृथ्वी पे थे तो उन्होंने लोगों को चंगाई दी और उन्होंने साथ साथ में उनके पापों के लिए भी क्षमा किया। तो काफी लोग पूछते थे, हु इज ही टू फॉरगिव सिंस? वो कौन है जो पाप की क्षमा करता है, पापों के लिए भी क्षमा करता है? यीशु मसीह बोले, ये अधिकार मुझे स्वर्ग से दिया गया। I have got the authority to forgive the sins of the people. दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, हम आपको कुछ ऐसी अंधविश्वास वाली बात नहीं बता रहे। हमारे पापों का क्षमा हुआ है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम भी पाप के साथ एक भारी, एक भरकन वाला, एक बर्डनफुल लाइफ हम जी रहे थे। लेकिन यीशु मसीह जब आए, उन्होंने हमारे सारे पापों को क्षमा किया, हमने उनसे क्षमा मांगी और हमने एक फ्री लाइफ, बर्डन विदाउट एनी बर्डन ऑफ सिन हम जी रहे हैं। और इसीलिए इस बात को आपके सामने हम बोलते हैं। मैं नहीं, पृथ्वी भर में काफी सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है। Jesus has the power to forgive our sins, and he can only forgive. It is an experimental. It is not just a myth or anything we are saying because of any blind faith. It is real, friends. Because when he forgives our sins, we get a new life. We get a new heart. Our burden goes out of our life and we live sinless just like him.
सो दोस्तों, आप अगर मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। ये कोई रिलीजियस बात नहीं है। अगेन एंड अगेन आई टेल every time that it is not a matter of relation, it is not a matter of religion, it is a matter of relationship with the living God. ये कोई क्रिश्चियन धर्म की प्रचार नहीं हो रही यहाँ पे ईश्वर की प्रेम की प्रचार हो रही है, जो यीशु मसीह करते थे और हम भी करते हैं। क्योंकि दोस्तों, we need love, you need love, you need someone who can love you, who can understand you, who can take care of you. So you can pray with me a small prayer. If you have not prayed till today, you can pray this small prayer with me, and believe me, God is going to answer your prayer because He knows you very personally, deep inside of your heart. What is going on? He knows that. You can pray with me the small prayer. Lord Jesus, come into my heart. I want to experience you. Forgive me for all of my sins and help me. Let me know that you are the true God. You have died for me. You love me, and I want to experience you, Lord Jesus. Thank you for coming into my heart, and thank you for forgiving all of my sins. प्रभु यीशु मसीह, मेरे हृदय में आइए, मेरे सारे पापों के लिए मुझे क्षमा कीजिए। दोस्तों, दिल से प्रार्थना कीजिएगा, सिर्फ मुंह से नहीं, दिल से प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि आप दिल से जो भी करेंगे, परमेश्वर जरूर उत्तर देंगे, आपकी सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मेरे सारे पापों के लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं विश्वास करती हूँ आप में वो क्षमता है मेरे पापों को क्षमा करने की। मैं विश्वास करती हूँ आप मेरे पापों के लिए आए और आपने अपना जीवन दिया और आप मुझसे प्रेम करते हो। धन्यवाद देके ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। दोस्तों, फिर से बताना चाहती हूँ कि आवर होप इज इन द एंडलेस होप, दैट इज एंडलेस होप comes from only Christ. Christ has given us hope. He said, in this world you will have lot of trouble, but take heart, take courage. I have overcome the world, and you will also overcome through my strength. That is the hope for us as a believer. You can be from any background, doesn't matter. God loves you because you are His precious creation. उन्होंने आपको बनाया, अपने हाथों से बनाया, प्रेम से बनाया। दोस्तों, आप परमेश्वर के हैं और आप अगर विश्वास करते यीशु मसीह के, आज आप परमेश्वर के संतान हो गए। God bless you, friends. Thank you for watching and thank you for joining with us.